तो वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसका नाम है शॉ कैपिटल। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसा मान लीजिए हम लोग अभी लाइव ट्रेडिंग करने बैठे हैं, ठीक है। तो सैटरडे है, मार्केट ऑलरेडी ऊपर से एक बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है, मतलब एक मूवमेंट हो चुका है। अब देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि लोग गलती अक्सर कहाँ कर जाते हैं। ठीक है, मैं ट्रेड करने बैठा हूँ, ठीक है, करीबन 6 बज चुके हैं, ठीक है। मैं बैठूँगा 2-3 घंटे बैठूँगा, ठीक है। चलिए 5 घंटे पे बैठूंगा, 10 घंटे नहीं बैठ सकता, 5 घंटे 6 घंटे में एट अ स्ट्रेच। आप लोग क्योंकि नौकरी करते हो तो 9 घंटा देते हो, तो ट्रेडिंग में एक सेशन देना बनता है। चलो ठीक है, अब एकदम तोड़ मरोड़ के आते हैं, ठीक है। आपको पहले कुछ कुछ बेसिस को ना क्लियर समझना पड़ेगा। कुछ कुछ बेसिस क्या है कि आपका एवरेज लॉस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आप कुछ भी कभी भी मुंह उठा के कोई लॉस नहीं ले सकते। और जब आपको पता चल गया कि एवरेज आपका लॉस कितना है, मतलब 250 पॉइंट है, 500 पॉइंट है, तब आपको एक एवरेज नंबर पे भी आना पड़ेगा कि आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है। कि मतलब आप 1000 पॉइंट लेते हो, 1200 लेते हो, 2000 लेते हो या 5000 6000 तक आपने लेने की दम है। क्योंकि 5000 6000 पॉइंट अगर आप ले कभी भी लिया है आपने, तो आपको पता है कि मार्केट वो स्विंग विंग बनाता है। तो लेट्स से कि सबसे पहले अपना इंटेंट क्लियर करो। मैं लाइव ट्रेडिंग करने आया हूँ, मुझे 6 से 7, 7 से 8, ठीक है, मैं अपने आप को 2 घंटा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से 2 घंटा, हम लोग 2 घंटा ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लिया, ठीक है। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोलने के बाद सबसे पहले 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलते हैं। हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि मार्केट एक ऐसे जगह पे आ चुका है कि एक मूवमेंट करने के बाद मार्केट 1 2 3 4 कैंडलों से हिला नहीं है, ठीक है। तो मार्केट ने भाई अपना जोन बना लिया। 1 डे में भी आएंगे तो मार्केट में हमें आपको दिखेगा कि पुराने जो लेवल्स हैं उसके पास मार्केट अप्रोच कर रहे हैं। सिंपल फंडा है, या तो मार्केट इस लेवल पे दोबारा आएगा 80,675, ठीक है, इस लो पे दोबारा आएगा, ठीक है, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की संभावना रखता है, ठीक है। कौन से लेवल के 84,000 के ऊपर दोबारा जा सकता है। तो 84,000 के ऊपर अगर गया तो हमारे लिए 85,000 86,000 खुलने के चांसेस है। तो ये एकदम सिंपल बेसिक स्टडी है, बस आपने कर लिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया लेवल्स, ठीक है। आप कुछ नहीं करोगे, आप सबसे पहले लेवल मार्क करोगे। ये आपका एक पॉइंट ऑफ मार्किंग हो गया, ठीक है, कि ये एक इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है स्ट्रक्चर पे कि मार्केट अगर घिसा तो यहाँ तक घिस सकता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि पैसे तो कमाने हैं, ठीक है। तो हमारा हमेशा टारगेट ये रहेगा, हम 1:3 to 5, क्योंकि इंडिया में जितने भी ब्रोकरिंग कंपनी हम एक्सएनएस यूज़ नहीं करते, तो हमारा जो ब्रोकरेज है वो थोड़ा हाई है। तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि हमें 1:3 से 5 थोड़े बड़े पैसे लेने चाहिए होंगे हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे जब मार्केट टच हुआ था तो यहाँ से बहुत उठने की कोशिश करी, मगर मार्केट ने फिर अपने आप को, मतलब ऊपर जाने के बाद फिर अपने आप को उसी लेवल पे लेके आ गया। यहाँ पे देखिए मार्केट कंटिन्यू गिरना चालू करा है यहाँ से, ठीक है। अब मार्केट अगर आप देखोगे तो बहुत ऊपर से ही गिरते आ रहा है। तकरीबन यहाँ पे हमने शॉर्ट करने का सोचा था, बाई करने का सोचा था, ठीक है, मगर मार्केट यहाँ से भी नीचे आ गया है। अब मार्केट में हम लोग अब स्ट्रक्चर की तलाश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 5 मिनट में आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, ठीक है। 5 मिनट में आपको दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है। साइडवेज कैसे, देखिए स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस है। ये हाई बनाया मार्केट, एक रेंज हाई एक रेंज लो, ठीक है, ये रेंज बनाया, इस रेंज को तोड़ा, सस्टेन नहीं कर पाया, तो रेंज को शिफ्ट करते हैं। अब ये रेंज है हमारा, ठीक है, ये रेंज है, ठीक है, इस रेंज के अंदर अभी मार्केट है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए मैं सिंपल रखना चाहता हूँ, मैं भैया इस रेंज के अंदर ट्रेड लूँगा, ठीक है, मगर बीच से ट्रेड नहीं लूँगा। अब या तो इस लेवल पे आए, ये लेवल पे आए, कोई हरकत करे ये लेवल पे, ठीक है, ये है आपका 82, देखो राउंड लेवल आपको अपने मिल जाएगा। 82,000 के बैंड्स पे आए, ठीक है, 82,000 पे आए तो फिर मेरी हरकत होंगी कुछ, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे अपन कुछ लेके दिखाएंगे आपको, या तो 82,000 पे आए या फिर ऊपर जाए। अब ये अब कितना टाइम में करेगा, कब करेगा, आई डोंट नो, ठीक है। मगर आप कोई भी टाइम फ्रेम में हो, आप 1 मिनट में हो, 2 मिनट में हो, सेकेंड्स में हो, 60 सेकेंड्स में हो, 5 सेकेंड्स में हो, 30 सेकेंड्स में हो, भाई अभी जो आपका ट्रेड का जो रेंज है वो कम से कम ये होना चाहिए, ठीक है। अभी और मतलब ज़्यादा इसमें दिमाग लगा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, अब मान लो आपको ट्रेड लेना ही लेना है, आप ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं भी है, जस्ट बिकॉज बहुत सारे लाइफ के लोग ऐसे करते हैं कि ट्रेड लेना ही लेना है,
तो आपने यहाँ से ले लिया, मगर आपको पता चलना चाहिए कि ये अभी वो एरिया नहीं है, अभी यहाँ पे वॉल्यूम आना में थोड़ा मुश्किल है, यहाँ नहीं दिख रहा है वॉल्यूम, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मूव किया है। अगर आप 1 आवर पे जाओगे तो मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है। तो मार्केट को ये सब स्ट्रक्चर पे आना पड़ेगा। अब ये देखते हैं ये स्ट्रक्चर है कितना दूर। अगर हम लोग यहाँ आते हैं, देखो 1000 पॉइंट नीचे है, 1600 पॉइंट ऊपर है, तो अभी 1000 पॉइंट नीचे अब कब आता है मार्केट, आई डोंट नो। तो आप एक और स्ट्रक्चर पे आप बैठा सकते हो ट्रेड, कि ये जो आप छोटे से, जैसे कि ये देखो, ये जो आप छोटे से टाइम फ्रेम पे आते हो, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये लेवल जो आपको दिख रहा है, ये लेवल, ठीक है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इस एरिया पे जब भी मार्केट अगर ऐसा कुछ बनाता है, मान लो ऐसा कुछ बनाया, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आने की कोशिश करा, तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो टिल हियर और हियर। अगर ये वाला निकाल देता है तो हियर, तो आपको एक बड़ा टारगेट मिल जाएगा छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। या फिर आप यहाँ तक बुक कर सकते हो। अगर आपका 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले रहे हो, ठीक है, तो आपका समझो ना 100-150 पॉइंट दे के आप 500 पॉइंट अगर लिया, तो आपका एक तो 1:3-4 निकल जाएगा। तो मैं देखिए, हम लोग कोई भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग स्कैल्प कर सकते हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। जो प्राइस एक्शन बंदा है, जो प्राइस को पढ़ता है, वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, ट्रेडिंग में अगर आपने 2 चीज़ क्रैक कर लिया, एक है प्राइस, अंडरस्टैंडिंग द प्राइस, इट्स बिहेवियर, और दूसरा है प्रोबेबिलिटीज़। आपने स्ट्रक्चर को समझने के बाद आपको ये भी समझना पड़ेगा, वो ह्यूमिलिटी आप में होनी चाहिए कि आप गलत हो सकते हो। तो आप जब एक बार स्ट्रक्चर समझ के हम्बल हो जाओगे और आप प्रोबेबिलिटीज़ को प्ले करोगे कि कभी मैं राइट होऊंगा, कभी मैं रॉन्ग होगा, जब मैं राइट होऊंगा तब मैं बड़ा पैसा लेके जाऊंगा, और जब मैं रॉन्ग होगा तब मैं छोटा पैसा ले जाऊंगा, वो सारे जब सेट्स हो जाएंगे तो आप कोई भी चार्ट को तोड़ मोड़ के कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मगर मैं फिर भी बोलूँगा कि एक कॉन्क्रीट प्रोसेस होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी डिसाइड नहीं किया हूँ कि मैं 1 मिनट में जाके ट्रेड लूँगा, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो वायबल है। मैं 5 मिनट का वेट कर रहा हूँ, और मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल्स तक आए, ठीक है, और इस लेवल तक जब तक वो नहीं आएंगे, आज आए कल आए मुझे नहीं पता, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं ट्रेड करूँगा, ठीक है। और अब मैं एक तो बात बता दूँ, अब जैसे ही मैंने ये लेवल लगा दिया है, मैं एज अ ट्रेडर, मेरी जो जॉब है वो इतनी ही है कि मैं सही जगह से एंट्री बैठाऊँ और वेट करूँ कि मार्केट मुझे टारगेट दे या मेरा लॉस ले। मेरा और कोई, एक बार स्टडी हो जाने के बाद मेरा और कुछ है नहीं। स्टडी करने में हमें, आप देखिए कितना मिनट, 7-7.5 मिनट लगा है कि क्या करना है, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में क्या करना है। अब वो कुछ करेगा तो मैं कुछ करूं, ठीक है। देखिए, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, ट्रेडिंग इज रिएक्टिंग, आई एग्री, यू आर रिएक्टिंग टू द चार्ट्स, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, कि जब आप रिएक्शन पे इतना ज़्यादा ध्यान दे देते हो तो फियर्स कम्स इन, बिकॉज यू आर जस्ट रिएक्टिंग। मार्केट अगर मान लो गोल्ड धड़ाम से गिर गया, यू आर फियरफुल। अगर आपका कुछ पैसा लगा हुआ, यू आर फियरफुल। बट क्यों आप फियरफुल हो? बिकॉज आपने हर कॉन्सिक्वेंसेस के साथ डील नहीं करी है। आपको नहीं पता, आपने ये जब ट्रेड लगाया होगा तब ये सोचा नहीं कि अगर ये नीचे आएगा तो आपको सोचना चाहिए था कि ये नीचे आया तो यू शुड हैव अ ट्रेलिंग अलर्ट और अ ट्रेलिंग एसएल। ये सब प्रोटेक्शन का काम होता है, करना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि व्हेन यू रिएक्ट, हमारा यहाँ पे काम है चार्ट के ऊपर रिएक्ट करना, बट प्लीज फोकस as much as on reaction as much as on decision, because रिएक्शन से आपको आता है फियर, ठीक है। फियर कम्स फ्रॉम रिएक्शन। इफ यू आर जस्ट रिएक्टिंग टू इट, अगर आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो तो दैट इज यू आर बीइंग फियरफुल, फियर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट करेज किस में है? करेज है टेकिंग डिसीजंस। नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि करेज भी लाना होगा, और करेज कहाँ से आएगा? डिसीजन से ही आएगा। इफ यू courageous, you will take decisions. Now why decisions are being called as you need to be courageous to take decisions? Why is it? अब जैसे मान लो कि इंसान इज मोटिवेटेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें चाहिए था कि यहाँ से अगर कुछ करके देता तो दैट वुड हैव बीन ग्रेट। बट अब ट्रेड लेने के लिए अपन ट्रेड नहीं लेंगे ना, क्योंकि देखिए ये कोई भी लिक्विडिटी नहीं लिया ऊपर का, और ये इधर ही हॉवर कर रहा है। अब यहाँ से अगर हम शॉर्ट करते हैं तो बहुत चांसेस है कि वो यहाँ तक आएगा, बट बहुत कम चांसेस है कि वो यहाँ तक आएगा। तो इसका मतलब एक बहुत ही छोटा शॉट बनेगा, और कितना छोटा और करेंगे आपको समझना पड़ेगा कि आप कम से कम 1-1.5 हज़ार रुपये तो कमाएं। ये कितना 200-300 रुपये में नहीं बनेंगे पैसे यार, ब्रोकरेज में ही चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो ये अगर यहाँ से जाता,
इसके ऊपर से आके अगर ये लिक्विडिटी लेता है इस जगह से और फिर ये यहाँ तक आता तो 500,000 रुपये में हम पैसे दिखा सकते हैं आपको एसएल्स को मेंटेन करके। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि अभी हम लोग ट्रेड पे हैं। 6 बजे अपन आए थे, ठीक है, और 7-8 बजे तक बैठेंगे। अगर कुछ समझ में आया 10 बजे तक भी बैठेंगे। मगर आप समझो कोई चीज़ इतना मूव कर चुका है, इस मूवमेंट के बाद आप बोल रहे हो कि मुझे और मूवमेंट दे। इतना मूवमेंट के बाद, क्योंकि यहाँ पे हमें कमाना चाहिए था पैसा, ठीक है, मगर यहाँ पे क्यों नहीं कमा पाया मैं, क्योंकि मैं सच बताऊँ मैं यहाँ पे बाई था, तो मेरे से चलो ये मिस हुआ। और फिर नीचे में जो सारे लेवल्स थे वहाँ पे काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स थे, काफ़ी अच्छे सपोर्ट थे। देखिए अब आपका ये लेवल हो गया, ये सब जो लेवल्स देख रहे हो आप, ये इस लेवल पे काफ़ी अच्छे सपोर्ट है। तो मैं कैसे मतलब फिर यहाँ से शॉर्ट ही का प्लान करूँ। तो मुझे लग रहा था कि जब ये नीचे आएगा कहीं ना कहीं से ये रिवर्सल उठाएगा, ठीक है। और मैं सच बताऊँ मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता, मुझे नहीं पता किसने क्या बोला, कौन ट्रंप ने क्या किया नहीं किया, मैं प्रोबेबिलिटी खेलता हूँ। मेरा हिसाब से यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए था नेगेटिव, ठीक है। मैं इस जगह ट्रेड ले सकता था, ठीक है, इस जगह ट्रेड ले सकता था, मगर यहाँ पे मैं बाय था। उसके बाद जब ये रिटर्न हुआ तो ये किसी भी एलिमेंट पे बैठा नहीं। अगर ये किसी एलिमेंट पे बैठ जाता, जैसे यहाँ पे अगर फिब पे आ जाता, रिट्रेस कर जाता फिब तक, तो शायद मैं एक शॉट बनाता, मगर फिब के ऊपर ही से, ये फिब के उधर से ही नीचे से ही फिर शॉट हो गया, ठीक है। फिर अगर हम लोग वहाँ पे कि ये जो लेवल है, ये जब यहाँ पे स्लो जब हो गया ना, तब फिर मुझे डर लगने लगा कि अब इतना स्लो हो गया है और नीचे ये शायद जाए या ना जाए। मगर ये इस बार यहाँ पे इसने फिफ को वैलिडेट किया, फिफ के ऊपर हायर हाई बना के एक बार फंसा के एक बार अच्छा पैसा दे दिया यहाँ पे। अगर कोई फिफ दे के कर रहा होता तो वो यहाँ फंसता पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हायर हाई बनाया, फिर इसका हाई भी टेकन आउट करके यहाँ से वो फाइनली गिर गया। तो अच्छा हुआ मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पर भी लॉस होने के पूरे चांसेस थे, ठीक है। मगर अगर मैं ये ट्रेड लेता, यहाँ से अगर फंसा लेता इस ट्रेड को, ठीक है, तो ये करीबन 200-300 रुपये के लॉस पे मेरे को ऑलमोस्ट 1:678 निकाल दिया इसने। ऑलमोस्ट 1:678 ना, ऑलमोस्ट 1:10। तो 1:10 और सॉरी 1:10 से ज़्यादा, बट अपन 1:11 लिया है, बट अपन 1:10 पे हट जाते हैं। तो ये कब का ट्रेड है, ये फ्राइडे 30 जन का ट्रेड है, मतलब कल का 5:25 पे। मेरे स्केड्यूल पे नहीं हुआ ये, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे स्केड्यूल पे होता तो हम देख लेते हैं, मगर मेरे स्केड्यूल पे नहीं हुआ। इट्स ओके, होता है। आप एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रेड्स कोई भी मिस नहीं होते दोस्त। ट्रेड्स को क्या है ना, आपको प्लान करना पड़ता है। अगर आप प्लान कर रहे हो ट्रेड्स, ठीक है, उस जगह पे अगर आप लॉस दोगे, उस जगह पे अगर प्रॉफिट करोगे, तो आपके पैसे बन ही जाएंगे। तो आप कभी ऐसा प्लीज़ उस गलतफहमी में मत रहिए ट्रेड मिस हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में हर मूवमेंट ही आप मिस कर दे रहे हो, तो फिर अलग बात है। अभी जैसे बीटीसी में क्या हो रहा है, बीटीसी में हमने आपको जैसा बताया कि एक बाई का मोमेंटम बन सकता है। बीटीसी 88,000 तक जा सकता है बीटीसी। अब देखना है कि जब रिजेक्ट करते हैं प्राइजेस, जब ये प्राइजेस यहाँ से वैलिडेट करते हैं तो कितना नीचे और आता है। अभी ये अगर लो देखोगे तो 75-78 है। तो इसीलिए मैंने नीचे के भी ओवरव्यू खुले रखे हैं, ऊपर के भी ओवरव्यू खुले रखे हैं, ठीक है। अभी ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया पे है, ठीक है, क्योंकि ये जा सकता है और नीचे जा सकता है। यहाँ पे इसने अटकने के बाद ये नीचे आया, यहाँ पे ये बहुत अटका है, अटकने के बाद नीचे आया। बट अगर कंपेयर किया जाए इसको और इसको, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे तब भी एक्यूमुलेशन के संकेत दिख रहे हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का एक्यूमुलेशन के संकेत नहीं थे, ठीक है। प्राइजेस बहुत दिन रुका था, 1 2 3 4 5 दिन रुका था, यहाँ पे प्राइजेस 5 दिन से ज़्यादा रुक चुका है। तो इससे बड़ा एक्यूमुलेशन यहाँ पे है। अगर इसको ये एक्यूमुलेशन होकर ऊपर गया तो इससे बड़ा एक्यूमुलेशन है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइजेस दोबारा 1,25,000 पे आएगा। कब आएगा वी डोंट नो, और कहाँ पे लग के जाएगा वी डोंट नो। तो वी विल वेट कि 5 मिनट में। अब एक चीज़ हमेशा देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, जैसे कि ये निकल गया प्राइजेस। अब 200-300 रुपये, ये अगर निफ्टी होता, ऑप्शंस अगर इसमें अलाउ किए जाते बाइंग के, अच्छे ऑप्शंस बाइंग करने का, तो यहाँ पे स्कैल्प करके आप पैसा निकाल सकते हो। मगर ये फ्यूचर में नहीं देगा पैसा आपको। इतना दूर आया मतलब 200 पॉइंट ही आया ये, ठीक है। अब ये नीचे जाए, इस जगह पे जाए, कोई हरकत करे नीचे से, तो फिर देखते हैं। यहाँ से कुछ हरकत करे तो देखते हैं। ट्रेड अगर मिला तो मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है।
वेलकम बैक गाइस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है यहाँ पे। देखिए, जो मैंने प्लान किया उस तरह से चीज़ें नहीं हुई, मगर किस तरह से चीज़ें हुई थोड़ा देखते हैं। कि मैंने प्लान किया था कि अगर ये ऊपर से अगर मुझे रिजेक्शन देता है तो मैं यहाँ से लेने की कोशिश करूँगा 83,000 से, मगर वो 82,800 से ही वो रिजेक्ट होकर चला गया। दैट्स फेयर, दैट्स ओनली फेयर। देखो, मार्केट में आप कुछ प्लान करोगे और मार्केट में जो आप प्लान करोगे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताया था कि मैंने बताया था कि यहाँ से इसके गिरने के चांसेस कम है, हो सकता है ये पूरा ना आए। ठीक है, हो सकता है ये पूरा ना आए, मगर अगर आप देखोगे तो ये क्या किया, यहीं से इसने 1,000 रुपये 2,000 रुपये निकाल लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्योंकि नेगेटिव सेंटिमेंट है तो बहुत ईजिली ये कर रहा है जो कर रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि हो सकता है कि ये पूरा ना आए, इन द सेंस कि मतलब यहाँ पे ये, क्योंकि यहीं से ये साइडवेज होके नीचे पे लोअर लो सर्किट बना रहा है, तो एक लिक्विडिटी चाहिए होगी। तो चलो, इसकी लिक्विडिटी बहुत ऊपर हो गई थी तो यहीं से ये मार्केट गिरने पे तय किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कि क्या एसएल बन रहा है, 600-700 का एसएल हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में अपन को देखना पड़ेगा कि कहाँ से अपन ले। ठीक है, मैं क्योंकि यहाँ पर भी देखो, एक लो यहाँ पे बजा, फिर इसके नीचे लो, तो अगर एक बार और यहाँ पे कुछ दिखता है तो एक कुछ सिग्निफिकेंस ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ बनता है। तो यहाँ पे लेके एक छोटा सा एसएल दे के 1:2-3 का टारगेट हम लोग बना सकते हैं। अगर ये यहीं से निकल जाएगा तो हम लोग को ये भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से मिस हो गया। ये लो आया, ये लो बना, यहीं कहीं पर ही हमें एंट्री करनी चाहिए थी ये वाला एसएल दे के। तो हम क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे अपना पैसा। क्योंकि देखो यहाँ पे हो रहा है आपका तभी भी 300-400 का आपका एसएल हो जा रहा है, 344 का। तो तब हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, हम लोग यहाँ पे यहाँ तक का पैसा निकाल सकते थे। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा ऊपर शायद ना जाए, क्योंकि ट्रेंड बड़ा ही खतरनाक है नीचे की तरफ है। तो समझ रहे हैं आप, हमें और नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। थोड़ा डे पे आते हैं। ठीक है, मगर क्योंकि हम लोगों ने रिवर्सल्स प्लान किए हैं, हमारे जो नेगेटिव ये थे, जो शॉर्ट करने का प्लानिंग था वो छूट चुका है, तो हम रिवर्सल ही देखेंगे। ठीक है, और क्योंकि 8 बज चुके थे तो मैं थोड़ा सा ऑफ हो गया था, मैं सोचा था नहीं करूँगा, क्योंकि 8 बजे तक ही मेरा प्लान था, मगर ये और देर है तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ठीक है, अगर इस तरह का कुछ बनता है तो अपन एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये मेरे एंट्री से बड़ा एसएल दे रहा है मेरे को। अब प्लस 5 मिनट में क्या हो रहा है ना, ये फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहा है, मतलब 5 मिनट में ऐसा कोई लोअर लो का इस तरह का मुझे कुछ चाहिए कि ऐसा, फिर कुछ ऐसा। क्यों, क्या होता है ना कि 5 मिनट में एक इसको टच किया, ये एक अच्छा प्राइस है, आई एग्री, मैं आपसे सहमत हूँ, ये एक अच्छा प्राइस है, इसको इसका लिक्विडिटी लिया, लो लिया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पे नहीं निकलने के भी बड़े चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपका फिर यहाँ पे मेरिट क्या होगा, मेरिट ये होगा, फिर आप अपने फिफ्स के लेवल, अगर आपको सेल करना है लेट्स से, तो आपको फिफ के मेरिट पे आना पड़ेगा कि फिफ हमारा 82,000 के ऊपर अगर हायर आए फेल होता है तो यहाँ से फिर हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और जाए कि थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, यहाँ डिसीजन में थोड़ा इशू ये हो रहा है कि अब सेल करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, बहुत नीचे आ चुका है मार्केट, बट सेल कंटिन्यू कर सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऐसा कुछ फिर से दिखा के फिर सेल लो। तो सेल का क्या ना, यहाँ पे सिनारियो जब तक एकदम सही नहीं मिलेगा तो तब तक नहीं करना है सेल, क्योंकि ये यहाँ पे लिक्विड खाने आ सकता है। तो देखते हैं, ये अगर अभी हम यहाँ पे एंट्री करें, सॉरी बाई का बोल रहा हूँ, बाई अगर हम लोग यहाँ पे करें, देखिए आप नोटिस कर पा रहे हो क्या दिक्कत हो रहा है। नोटिस करोगे तो ये दिक्कत हो रहा है मेरे कॉन्वर्सेशंस में कि मेरा बाई और सेल दोनों का ओपिनियन बन रहा है। और जब भी ऐसा होता है ना, वो सेलर के लिए सबसे बड़ा मतलब खतरे वाला चीज़ होता है। मतलब मैं खुद श्योर नहीं हूँ मुझे करना क्या है, तो इसका मतलब क्या, माने डिस्ट्रक्शन मैं अपने हाथों से ही लिख रहा हूँ। तो अगर मेरे पास वो क्लैरिटी नहीं है तो आई शुड अवॉइड मार्केट, क्योंकि लॉस लेने से अच्छा है कि मार्केट में आप अवॉइड करो। ठीक है, लेट मी सी कि क्लैरिटी आती है कि नहीं आती है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ से अगर दोबारा ये लिक्विडिटी स्वीप करके अगर यहाँ से कुछ करता है, यहीं से मैं बाई करूँगा, ये सब जगह पे नहीं करूँगा। और अगर ये निकल जाता है यहाँ से तो फिर ये सब जगह पे सेल करने की कोशिश करूँगा। क्लैरिटी बन गई है, 82,000 के ऊपर हायर है, कुछ फेल करता है तो फिर करने की कोशिश करूँगा। क्लैरिटी बन रही है, थोड़ी बहुत बन रही है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो अभी मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बैठाई है।
ठीक है। थोड़ा सा देखिए, अगर यहाँ से ये निकल जाता तो वेरी गुड। अगर ये यहाँ पे अटक जाता है ना तो मेरा एसएल मार सकता है। अगर निकल जाएगा तो ये 82,000 के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि यहाँ पे दोबारा शॉर्ट एक्सपेक्ट करना बड़ा ही दिक्कत है। हाँ, मैं 2 ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर ये एसएल लग जाता है तो इसके लोस पे अगर कुछ फेलियर होता है तो मैं वहाँ से फिर एक बाई अटेम्प्ट करूँगा, वो भी 1 घंटा या 2 घंटे 1.5 घंटा के अंदर होगा तो ही करूँगा। तो देखते हैं, अगर ये एसएल लग जाता है तो लगने देते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या बनता है, तो फिर आगे करते हैं। देखिए हमारा ये यहाँ पे एसएल ले लिया है, ठीक है। नाउ इफ़ यू कम हेयर एंड इफ़ यू सी, ठीक है, ये देखिए 455 का एसएल था मेरा, 477 का। क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि ये नीचे जा रहा है तो बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पे रुक रहा है प्राइसेस वहीं पर ही कट करता है, तो 655 रुपये चले गए हमारे, ठीक है। 1,000-1,200 रुपये हम देंगे यहाँ पे क्वाइट कॉन्फिडेंटली। अब देखिए ये इसी बात की मैं बात कर रहा था, ये यहाँ पे अप्रोच कर सकता है। मेरा अभी इंटेंट पूरा पक्का है, मैं बाई छोड़ के और कुछ नहीं करने वाला। 82,000 तक टारगेट होगा, ठीक है। बैठेंगे अभी हम लोग, ठीक है, अभी बैठेंगे, पेशेंस रखेंगे। अगर ये यहाँ से नीचे निकल जाता है लोअर लो पे तो फिर देखना पड़ेगा, तब मैं शायद इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। क्योंकि अब पता नहीं ये बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। अब ये बहुत खतरे से खाली नहीं है ये जगह, देखिए ज़रा, ठीक है। तो ओवरव्यू फट से चेंज करना ना बड़ा ही ये है, ये एक बहुत ही अप्रोचेबल एरिया है जहाँ से हमें एक बहुत सुंदर सा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अब ये इसके नीचे अगर गया तो हम एक्सपेक्ट, ये थोड़ा नीचे तो जाएगा डेफिनेटली, हो सकता है ये सब प्राइसेस भी अप्रोच करे, ठीक है। 70 नहीं, 74,000 अप्रोच नहीं करेगा, सॉरी, 6,000 रुपये का ये है, ठीक है। इसके नीचे आई डोंट थिंक सो आएगा, ठीक है। मगर देखते हैं किस तरह का सेटअप बनता है, देखते हैं। हमें 15 मिनट 5 मिनट में ही बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स बनने दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी ले ली है इसने। अब यहाँ से ये अगर ये ऊपर जाता है, एक लोअर लो अटेम्प्ट हमें देखने को मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं ये क्या करता है, ठीक है। हम लोग लेंगे, अब 1 मिनट में हम लोग को नहीं लेना है, अब 5 मिनट में कुछ सिग्निफिकेंस होता है। 2 ग्रीन कैंडल्स हम आराम से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे देख लेते हैं एसएल कितना बन रहा है ना, हमें एक्चुअली 1 मिनट में एंट्री करना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर एक कैंडल आया हमें एंट्री करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। ये होप करके कि भैया 82,000 जाएगा, सेटअप हमारा है, ठीक है। अब ये हो सकता है या तो ये अटक जाए यहाँ पे 82,000 ना जाए, तो 82,000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये आ सकता है, ठीक है। और तो ये फिर क्या करेंगे, ये अटक के ये फिर नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो वो अगर होता है तो ठीक है, हम लोग के पास है। अभी आप डिसाइड कर लो कि आप कितना देना चाहते हो, उस हिसाब से हम लोग जाएंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे एक अगर अच्छा ये हो जाए, इसलिए थोड़ा हमारा बड़ा हो रहा है, तो क्या हो रहा है उसमें ना दिक्कत हो रही है बहुत, क्या कि रिवॉर्ड फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा ना। प्रॉब्लम यही है, एसएल बड़ा होने से क्या होता है, रिवॉर्ड आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं 82,000, सॉरी 83,000 अभी एक्सपेक्टिंग। 82,000 पे क्या है हमारा, हैंग ऑन, 82,000 अगर हम लोग यहाँ लेते हैं 1:3 है, ठीक है। 1:3, हैंग ऑन। हाँ, 0, लेट मी सी, 250, हैंग ऑन, 1 मिनट। सो बैक टू व्हाट हैपन। देखिए अब ये हमारा फिर से ऐसे ले लिया है, ठीक है। आपको मैं दिखा दूँ कि हमारा एसएल कट करके ये ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के पास, 82,000 हमारा टारगेट है, 81,600 के पास आ गया। 82,000 आएगा, 1:2 आ जाएगा। और जिस तरह से ये प्राइसेस जा रही हैं, देयर इज़ अ चांस कि ये 82,000 को आराम से क्रॉस करके शायद कुछ अच्छे लेवल्स भी दिखा दें, क्योंकि यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी मैं चाह रहा था वो आ चुकी थी। तो जो ब्रीफ है मेरा, वो ब्रीफ ये है कि ये जगह पे शायद मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये थोड़ा हल्का ट्रेड था।
तो ये जो एक्सेप्टेंस है ना, आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. यू कैन लाई टू द वर्ल्ड बट यू कैन नॉट लाई टू योर सेल्फ. देख आ गया हमारा टारगेट, आ गया, कंग्रेचुलेशंस. ठीक है, हमारा एसएल देखिए हमारा टारगेट आ गया. तो जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था. ओहो 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 ओहो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे. तो अब आप ये कह सकते हो कि आपने दोबारा एंटर क्यों नहीं किया. नहीं हो सकता एंटर. 1300 रुपये का जो 1000 रुपये का प्लान था, मेरे सारे एसएल्स मिला के 1331 हमारे चले जा चुके हैं. तो ये यही करना होता है कि आपको वेट, आप, मुझे पता है कि मेरे ट्रेड सही हैं, तो जब मुझे पता है तो मुझे वो इनसिक्योरिटी नहीं चाहिए कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा. मैं अनश्योर नहीं हूँ, मैं अपने आप को लेकर अनश्योर नहीं हूँ. मुझे पता है मुझे ट्रेड लेने आता है, मैं बना लूँगा पैसा. बट ये जो फिक्सेशन है ना, ये जो डिसिप्लिन है ना, यही आपको लेके जाएगा. ये ट्रेड थोड़ा मैं हल्का हो गया क्योंकि 5 मिनट में आई वॉज मैंने आपको कहा था कि 5 मिनट में क्या होता है ना, देखिए क्या होता है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम ना कभी आपको वो लूप देता है. अब मुझे ऐसा लगा ये लो है, चलो इसका लो लिया. ये लो नहीं है एक्चुअली, ये गलत बात है. लो ये यहाँ पे बना, जब ये ऐसे कर्व मारा, ये जो बेंड हुआ यहाँ पे लो बना. अब ये सेकंड टाइम जब यहाँ पे अप्रोच किया, दैट इज़ अ सेकंड लो. तो ये जो ट्रेड था ना, ये निकल जाता तो ठीक है, आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल. बट कहना चाहिए था कि मेरा यही ट्रेड प्रॉपर था. ठीक है, तो 1300 रुपये, 1000 रुपये का बेट था. ठीक है, 1000 रुपये डुबाना था. एक अटेम्प्ट में अगर आ जाता तो 1000, 1500, 2000 कुछ भी आ सकता था. एक लंबा ट्रेड की एक्सपेक्टेशन थी, शॉर्ट की एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि शॉर्ट अगर करना था तो इसके यहाँ से करना था. तो अगर मैं यहाँ से इनको शॉर्ट देता तो मज़ा आता, मगर यहीं से ये गिर गया ऐसे बना के. सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. यहाँ पे भी अगर मैं ट्रेड लेता तो आप देख सकते हो कि इस जगह पे भी अगर हम लोग ट्रेड लेते तो 300 रुपये के बदले में हमें ऑलमोस्ट 1800 रुपये मिल गए. तो 5 3 या 15, 6, ऑलमोस्ट 1:6. तो अगर 500 रुपये का बेट हो तो 3000 रुपये आराम से क्लॉक कर सकते हैं हम लोग. और अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो मैं नीचे तक जाता. ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि मैं पूरी ले पाता. मैं 2500, 2000, 2500 में बुक करने में फिराक में था. 2400, 300 है ना, तो मतलब 4 3 या 12, 1200, 1500 या 2000 तक, 1800 तक अपन बुक करने का ट्राई करते हैं अगर 500 का बेट होता तो. ठीक है, तो लालच कम करना है और ट्रेड्स को अच्छे से लेना. अब देखिए ये फट गया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये 82,000 के ऊपर चला गया. 200 एग्जैक्टली हमारे टारगेट पे आके चला गया. हमारा टारगेट था 82,000, 82,200 पे मार के ये चला गया. और 200 पे इसलिए ये मार के जा रहा है क्योंकि यहाँ पे फिब है. तो सारे नॉलेज हमारे इंटैक्ट है. ठीक है, ट्रेड मिस हुआ, आई मीन ट्रेड में लॉस हुआ. लॉस से आप किसी को भी जज कर सकते हैं, बट आपको लॉस से जज नहीं करना, आपको डिसिप्लिन से जज करना है. तो मुझे तो बहुत मज़ा आया ये करके, हालांकि मैं लॉस बुक करके जा रहा हूँ, बट यही ट्रेडिंग है. जिस दिन डिसिप्लिन फॉलो होता है मज़ा आता है.